किसान आंदोलन अब किसान आंदोलन नहीं रहा है, चूंकि नक्सली, अलगाववादी, आतंकी, खालिस्तानी जैसे संगठन जो हैं ये सभी इसमें इन्वॉल्व हो रखा है। इन्हों लोगों ने हाईजैक कर लिया है। इसलिए अब ये मसला कानून व्यवस्था का है, कानून का मसला है, ताकि आंदोलन के नाम पर अराजकता न फैले। आंदोलन के नाम पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसी बहाने दिल्ली और बेंगलोर जैसे दंगे की पुनरावृत्ति न हो। नमस्कार, मैं रत्नेश, आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सरकार भी मीडिया के माध्यम से लोगों में जागरूकता ला रही है, साथ में किसान नेताओं और संगठनों के साथ बातचीत भी कर रही है। सरकार द्वारा किसानों को जो प्रस्ताव देना था वो दिया भी है, या जो भी कानून में बदलाव, अमेंडमेंट, चेंजिंग करना है वो करने के लिए सरकार राजी है। साथ में सरकार ने स्पष्ट भी कर दिया है कि वह तीनों जो कानून है, कृषि कानून, वह वापस नहीं होंगे। हाँ, थोड़े बहुत बदलाव हो सकते हैं जो उनकी मांगे हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सबों के बीच महत्वपूर्ण बात जो उठ रहा है, जो प्रश्न है वो ये कि किसानों के बीच से ही अब जो है वो अंदर से एक सुगबुगाहट, एक बेचैनी, एक अकुलाहट जैसा दृश्य पैदा हो रहा है। कैसे, आइए समझें। अगर सरकार ने यह कह दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि एमएसपी जो है, किसानों का जो समर्थन मूल्य है, मिनिमम समर्थन मूल्य, उसको देने के लिए वो लिखित रूप से तैयार है। दूसरा, जमीन का जो मालिकाना हक है किसी भी हाल में कंपनी का नहीं होगा, जो कंपनियां किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी। फिर तीसरा है, जमीन पर यदि कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो इसकी जवाबदेही कंपनी की होगी, और जो मशीन जो है इंस्टॉल होंगे, जो बैठाई जाएगी जमीन, वह किसानों की संपत्ति कानूनी तौर पर होगी। तो जमीन पर तो किसान की संपत्ति मानी ही जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं रह गई है इस घोषणा के बाद, इस स्पष्टीकरण के बाद। लेकिन फिर भी विरोध किस बात का, इस प्रश्न का जवाब नहीं देते बन रहा है। अब किसान संगठन, किसान नेताओं को पंजाब किसान संगठन ने, पंजाब के जो नेता हैं, किसान नेता, वामपंथी के किसान संगठनों के जो लोग हैं, उनके दबाव में आकर, बहकावे में आकर कैप्टन अमरिंदर के जो हैं शिरोमणि अकाली दल के राजनीतिक प्रभाव को ध्वस्त करने के लिए, कम करने के लिए जो षड्यंत्र है, इन सारे ताने बाने में, इन सारे को चक्र में सभी जो है दिल्ली सीमा के पार करते हुए दिल्ली में पहुंच गए किसानों के साथ, आम किसानों के साथ। और केंद्र के किसी कानून के विरोध में पंजाब से प्रस्ताव पारित करा लिया, जिसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है, कानूनी अधिकार नहीं है। और दूसरी तरफ पता चलता है, जिस आम आदमी पार्टी ने नौटंकी फैला रखी थी, अनशन जो कर रहे थे, उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल किसानों के बीच में जाकर वह स्वयं दिल्ली में, जहां वह सरकार में है, वहां उसने केंद्र सरकार के कृषि बिल को नोटिफाई कर दिया है, मतलब कि कानून को लागू कर दिया है नवंबर के अंतिम सप्ताह में। और फिर भी किसानों को अपनी नौटंकियां दिखा रहा है कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर नजर आने लगा है राजेश टिकैत, जो कि किसान यूनियन के नेता हैं, को मजबूरी में आकर के खड़े हो जाते हैं। जब पंजाब के बड़े बड़े किसान यहाँ आ गए, काफ़ी सारे एनजीओ आ गए, योगेंद्र यादव जैसे लोग आ गए, जो वामपंथियों के बुद्धिजीवी लोगों में से एक नज़र आते हैं। ऐसे लोग के पहुँचने से, आम आदमी पार्टी के जो ताहिर हुसैन है, इसके जैसा नेता पहुँचने से फिर तो राजेश पायलट को आना ही आना था मजबूरन। जो मुंह बना करके बोल रहे थे, देखो किसान को एमएसपी भी नहीं दे सकता है, इतनी छोटी मांग पूरी नहीं कर सकता है सरकार, तो सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे किसानों के साथ है, यह तो समझ में नहीं आ रहा है।
वो इस तरह से बोल रहे थे मानो दुनिया भर के किसानों का दुख दर्द बोझ लेकर के ये अपने कंधों पे चल रहे हैं, किसानों का दर्द लेकर के घूम रहे हैं। लेकिन अब क्या, किसान समझ चुके हैं कि सरकार एमएसपी देने के लिए तैयार है, हालांकि वह पहले भी तैयार थी और अब वह लिखित रूप से दोबारा देने के लिए तैयार है। ये जो देश विरोधी वामपंथी भारत तोड़ो अभियान है, ये सोचते हैं कि पूरी दिल्ली को घेर करके इसको बंधक बना लो और फिर मोदी को हराना आसान है, झुकाना आसान है, फंसाना आसान है, और फिर पूरी राष्ट्रवादी जो ताकतें हैं, जो देश हित में सोचती है, देश को आगे बढ़ाना चाहती है, हम इसे दबा देंगे, कुचल देंगे। दरअसल देश विरोधी जो एंटी नेशनल फ्रेम है, उसी के तहत ये सारा साम दाम दंड भेद हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि प्रदर्शन में सम्मिलित सभी देश विरोधी हैं, उसमें कुछ सामान्य आम किसान भी हैं जो वास्तव में किसान हैं, जिनको बहलाकर, फुसलाकर, बरगलाकर, बहकाकर लाया गया है। अब चूंकि उनको ऐसा प्रदर्शन करने की आदत नहीं है, जो जिस तरह की प्रदर्शन नक्सल, अलगाववादी, खालिस्तानी की प्रदर्शन दिख रही है, तो वो सामान्य जीवन जीने के आदी हैं। वो सामान्य नागरिक हैं भारत के, जो देश के साथ जुड़े हैं, समाज के साथ जुड़े हैं, जमीन के साथ जुड़े हैं, अपनी मातृभूमि के साथ जुड़े हैं। तो वह अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं, जीना चाहते हैं। तो फिर इसी के तहत वो परेशान हो रहे हैं, दिक्कतें हो रही हैं, तो उनके लिए व्यवस्था हो रही है जिम की, स्पा की, फुट मसाज की। तो कुछ लोगों के लिए तो एसी लाए जा रहे हैं, वो बोर हो रहे हैं तो उनके लिए टीवी की व्यवस्था हो रही है। लेकिन इन सबों के बीच कम्युनिस्ट जगह जगह हाय हाय मोदी मर जा तू, हाय हाय मोदी मर जा तू के नारे भी लग रहे हैं। तो यह मोदी के मरने की लोकगीत नहीं है, यह लोकतंत्र के मर जाने की कामना की गीत है। टिकरी बॉर्डर पर मानवाधिकार के दिवस पर कह रहे थे ये उमर खालिद, शर्जील इमाम जैसे नक्सली को रिहा करो, मुनव्वर राव, गौतम नवलखा को रिहा करो। इस आंदोलन जो पंजाब के रेल के पटरियों से बाहर निकल करके, पंजाब से जब यह बाहर निकलता है, दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंचता है और दिल्ली के अंदर घुसती है, तो उनको यही बताया गया था कि दरअसल मोदी सरकार तानाशाह है, इसलिए इकट्ठा हो, नारा लगाओ, आंदोलन करो, धरना प्रदर्शन करो, तो पूरा देश आपके साथ हो जाएगा। अब पंजाब के किसान भोले भाले, उन्हें यह मालूम नहीं था कि नक्सली, अलगाववादी, खालिस्तानी और वामपंथी इन सब की मिलीजुली भगत है, इनकी मिलीजुली साजिश है, षड्यंत्र है। जब तक वो पंजाब में थे वो समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन दिल्ली पहुंचने पर उनको साफ साफ दिखने लगा। अब चूंकि एमएसपी सरकार लिखित रूप में दे रही है, फिर भी किसान संगठन एक तरफ अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ नक्सली, अलगाववादी, वामपंथी घिनौने देश को तोड़ो अभियान के तहत किसान आंदोलन के नाम पर घिनौना प्रदर्शन कर रहे हैं, षड्यंत्रकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, भारत विरोधी प्रदर्शन कर रहे हैं। यह सब के सब किसान के कंधों पर इस्तेमाल करके अपनी वोट बैंक की खेती कर रहे हैं। और जो मोदी विरोधी, भाजपा विरोधी कम्युनिस्ट संगठन है, उनको लग रहा है कि यह अच्छा मौका है, अच्छा अवसर है, अच्छा शुभ अवसर है, इसे हाथ से मत निकलने दो, यह तो बस अंतिम अवसर है, इसे इस्तेमाल कर लो। जो एनजीओ है वो शाहीन बाग में थे, जो शामिल थे वो आज भी इस किसान आंदोलन में शामिल है। ओवरऑल इन सब का जो ताना बाना है, किसान अब समझ चुके हैं। अब वह अपने परिवार के पास लौटना चाहते हैं, घर लौटना चाहते हैं, अपने मातृभूमि, अपनी जमीन के तरफ, अपनी घर के तरफ लौटने को आतुर हैं। किसान बखूबी समझ रहे हैं कि उनको राजनीतिक मोहरा बनाया जा रहा है। यह स्पष्ट हो चुका है, ये आंदोलन, ये अभियान, ये धरना प्रदर्शन देश विरोधियों को लाभ पहुंचा रहा है। इसलिए बहुत जल्द धरना प्रदर्शन में बैठे किसानों के बीच आपस में विरोध होने वाला है। इसे आप लिख करके रख लें, ऐसा ही होने वाला है। नमस्कार, वंदे मातरम।